तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। एक मिनट है ना। तो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मुझे दो तीन बातें आपको बतानी है। कल मैंने बताया था फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, अब फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होता है ना, लार्वा स्टेज उसे क्या बोलते हैं हम? टैडपोल। उसका मैंने नहीं बता पाया था, ठीक है। तो टैडपोल में रेस्पिरेशन कैसे होता है? टैडपोल में रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स, ओके। क्योंकि जो टैडपोल होता है वो कहाँ होता है? वो वाटर में ही रहता है। जब वो एडल्ट हो जाता है ना, तब वो लैंड पर आता है और तब अपना रेस्पिरेशन वो लंग से कर पाता है। बाकी जब वो वाटर में होता है तो उसका रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल से होता है। ऐसे आपने फिशेस देखी होंगी, वो भी वाटर में रहती है, इसलिए उनका भी रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल से होता है, ओके। ये बात हो गई। फिर लंग्स के बारे में भी मुझे दो तीन बातें बतानी थी। कि सबसे पहले तो आप देखिए, हमने एक फ्रॉग बनाया। दिस इज आवर फ्रॉग, ठीक है। दिस इज आवर फ्रॉग, है ना। ऐसे कुछ कुछ होता है। ये इसके हैंड और यहाँ पे इसका ये हाइंड लिम्ब और ठीक है। अब ये जो फ्रॉग है, इसमें मैंने एक चीज नहीं बता पाई थी कि दिस इज द हेड एंड दिस इज द ट्रंक, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हेड और इस वाले रीजन को बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। इसकी टेल क्या होती है? टेल नहीं होती है, टेल एब्सेंट। ये एडल्ट फ्रॉग है तो टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और इसके लिम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टैडपोल की, तो टैडपोल में क्या होता है? इसका जो टैडपोल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे करके होता है और टेल इसमें प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। टेल इसमें क्या होती है? दिखती है, ठीक है। ये आप समझ लो अभी के लिए कि टैडपोल है। तो इसमें जो टेल है वो क्या है? प्रेजेंट है। टेल प्रेजेंट है। बट जब ये एडल्ट में आता है तो इसमें टेल क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है, यानी कि एकदम रिड्यूस होके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब ये मेटामॉर्फोसिस करता है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब ये कुछ स्टेजेस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसकी टेल क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, ठीक है। तो हमारे एडल्ट फ्रॉग में हेड होता है और ट्रंक होता है। अब मैं बता रही थी लंग्स। तो लंग्स भी लोकेटेड कहाँ होते हैं? अपर ट्रंक एरिया में, ठीक है। जैसे ये ट्रंक है तो इसके अपर ट्रंक एरिया में, यानी कि यहाँ कहीं आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेटेड इन अपर ट्रंक एरिया, ठीक है। अपर ट्रंक एरिया, ओके। और आप बात कर रहे थे कि कैसे होते हैं, कलर क्या होता है? तो पिंकिश कलर होता है, पिंकिश कलर के होते हैं और सैक लाइक होते हैं। सैक लाइक यानी कि झोले की तरह, जैसे हमारा झोला होता है ना, ऐसे होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। और कैसे होते हैं? तो पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, यानी कि दो होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पर ऐसे करके ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें जो मैं नहीं बता पाई थी कल, वो मैंने आज आपको क्लियर कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। सबसे पहले फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किस बेसिस पे पता लगाते हैं? तो वो बेस होता है उसका कि उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अगर कैपिलरीज प्रेजेंट है देन दिस इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कैपिलरीज एब्सेंट है तो दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि कॉकरोच के केसेस में हमने देखा था कि उसमें कैपिलरीज क्या थी? एब्सेंट थी, लेकिन उसमें वेसल्स थी। अब वेसल्स तो होंगी, हर किसी के पास वेसल्स हैं, बट कैपिलरीज नहीं है तो ओपन हो जाता है, और है तो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें साइनसिस थे, बट इसमें साइनसिस नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, बकायदा एक कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो चलिए अब करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनकी में तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो इसमें हम तीन सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट सिस्टम तो इसका जो ब्लड वेसल्स वाला होगा, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फोइड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती है, उनके बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे इनका पोर्टल
सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, या फिर पोर्टल वेन होता है। ये एक वेनस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेन्स के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा होता है न्यूट्रिएंट्स या जो भी पार्टिकल्स वगैरह है उनका। तो ये 3 तरीके के हमारे फ्रॉग में सिस्टम्स होते हैं, इनको धीरे धीरे स्टडी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग में, ये क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है? क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का यानी कि यहाँ पर नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो ब्लड है वो फ्लो किसमें करता है? नेटवर्क ऑफ वेसल्स में, यानी कि जो कैपिलरीज होती है ना, सपोज दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग, ओके, दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग, ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, ऐसे दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग। इधर अगर ये हार्ट आया है, इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे ट्रेवल करेगा? वो यहाँ पे आएगा और आर्टरी से ट्रेवल करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ट्रेवल करता है? आर्टरी से, जैसे हमारे में करता है, आर्टरी है। यहाँ से ये ट्रेवल करके ये जो ब्लड जाएगा तो इसके बीच में नेटवर्क ऑफ वेसल्स आएंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? कैपिलरीज एक नेटवर्क है वेसल्स की, ठीक है, कैपिलरीज। इसमें से ब्लड होकर जाएगा और जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर वेन आ जाएगी और वापस ये कहाँ चला जाएगा? हमारे हार्ट में, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू भी आएगा, है ना, कैपिलरीज से तो दे देगा ना, ये ऐसे ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो इसमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज टाइप का, कि ये ओपन स्पेसेस में नहीं जा रहा है। अब ये कॉकरोच की हम बात करते हैं ना, तो जैसे ये कॉकरोच का हार्ट है, ये आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, तो ये ओपन स्पेस में इस ब्लड को डंप कर देती। बट यहाँ पर ओपन स्पेसेस नहीं होती, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कैपिलरीज से ये ब्लड पास आउट करता है, और कैपिलरीज की जो वॉल होती है ना वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। इसीलिए जब हम लंग्स की बात कर रहे थे हमारे केस में, तो हमारे केस में एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है, वो भी कैपिलरीज के पास होता है। पल्मोनरी कैपिलरी में तो इतनी पतली वॉल होती है कि उसके पास डिफ्यूजन इजिली से हो जाता है, ठीक है, इसको डंप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिलरीज बहुत ज्यादा ही थिन होती है, इसलिए यहाँ पर भी डिफ्यूजन इजिली हो जाता है टिश्यू के पास, ठीक है। फिर ये कैपिलरीज का टिश्यू इसको CO2 दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। जब ये CO2 उसमें डाल देगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? तो वेन करती है, वो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी बाद में, ठीक है। तो ये वेन, तो ये क्या है? एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है, यानी कि ये कैसा सिस्टम हो गया इसका? क्लोज टाइप का, कि पूरा ब्लड एक नेटवर्क में फ्लो कर रहा है, कहीं पे भी ओपन स्पेसेस नहीं है। अब इसका फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो कहाँ लोकेट होता है? हमने बात करी थी कि जो लंग्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होता है? अपर ट्रंक एरिया में, या फिर थोरैक्स भी बोल सकते हैं उसको। तो अपर ट्रंक एरिया में लोकेट होते हैं, है ना। वैसे ही जो हमारा हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पहले लिखो, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स, ठीक है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और लंग्स कहाँ थे? अपर ट्रंक एरिया में थे। तो फिर हमारा जो हार्ट है वो भी कहाँ हो जाएगा? अपर ट्रंक एरिया में लोकेट होगा, ठीक है। अब जो इसका हार्ट होता है ये 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। 2 एट्रिया होती है और एक कॉमन वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, हार्ट या हार्ट इसका फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया कि लोकेशन कहाँ होती है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर में भी क्या? 2 एट्रिया होती है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। हमारे में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, इसीलिए हमारा क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। बट इसमें 2 ही एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है, तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब ये वाला एट्रिया जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा,
तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आकर वापस वेंट्रिकल में ही आ जाएगा और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड भी वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग, तो मिक्स्ड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं हार्ट के वेंट्रल और डोर्सल साइड। ठीक है, वो बताऊंगी उनकी लोकेशन बाद में, पहले यहाँ पे लिख लो एडिशनल 2 चैम्बर होते हैं, एडिशनल 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और उन चैम्बर्स के नाम क्या है, उन चैम्बर्स के नाम है कोनस आर्ट्रियोस, आर्ट्रियोसस, ठीक है, आर्ट्रियोसस, और क्या होता है ट्रंकस आर्ट, ये इसी को बोल, इसके 2 नाम है, एक तो कोनस आर्ट्रियोसस, एक होता है ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ट्रंकस आर्ट्रियोसस। ठीक है, और एक होता है हमारा, हाँ तो मैं बता रही थी इसके पास एडिशनल 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, पहला तो होता है हमारा साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस, और दूसरा हमारा होता है कोनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस, या इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। क्या, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो साइनस विनोसिस होता है ये हार्ट के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड मतलब ये अगर फ्रॉग है, सपोज मैं एक फ्रॉग हूँ, तो ये मेरा वेंट्रल एरिया है, ये मेरा डोर्सल एरिया है, तो डोर्सल साइड पर क्या होता है, इसका साइनस विनोसिस प्रेजेंट होता है, और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, कोनस आर्ट्रियोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट के, ये अगर ये फ्रॉग है तो डोर्सल साइड पे क्या होगा, साइनस विनोसिस, और वेंट्रल साइड पर क्या होगा, कोनस आर्ट्रियोसिस। अब इसकी शेप क्या होती है, जो कोनस आर्ट्रियोसिस है इसकी शेप होती है सेक लाइक। ठीक है, सेक लाइक होते हैं, यानी कि झोले जैसा होता है, और इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है ट्राइंगुलर, यानी ट्राइंगल जैसा होता है। ठीक है, ओके, और जैसे कि ये है हमारा कोनस आर्ट्रियोसिस, तो ये कैसा है, सेक लाइक है, इसमें से ना कुछ ट्रंक्स निकल रहे थे, ट्रंक्स यानी कि कुछ ऐसे करके एक्सटेंशन निकल रही होती है वेसल्स टाइप की। ठीक है, इनको बोलते हैं अयोर्टिक ट्रंक्स। ठीक है, कोनस आर्ट्रियोसिस है इसीलिए क्या हो गया, अयोर्टिक ट्रंक्स होती है ये। ठीक है, ओके, जैसे हमारे में वेना कैवा होती है ना, वैसी अयोर्टिक ट्रंक्स हो गए। ठीक है, जो साइनस विनोसिस होता है ना वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, ऐसे करके, ये ट्राइंगल जैसी शेप है, इसके यहाँ और यहाँ ऐसे करके वेना केवा होती है। ठीक है, इसकी भी ये क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई, इन एक्सटेंशन के थ्रू ही क्या आएगा, इसमें ब्लड आएगा। तो इनको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये सुपीरियर यानी कि ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर आएगा, और ये वाला होता है इंफीरियर वेना केवा, या फिर ये सुपीरियर हो गया तो ये इंफीरियर होगा, है ना, इंफीरियर यानी कि नीचे वाले ऑर्गन से ये ब्लड लेकर आएगा। ठीक है, और जो कोनस आर्ट्रियोसिस होता है ये जो होता है ये एसोसिएटेड होता है विद द वेंट्रिकल। ठीक है, ओके, तो ये किससे एसोसिएटेड होता है, ये वेंट्रिकल से एसोसिएटेड यानी कि जुड़ा हुआ होता है, वेंट्रिकल से ब्लड जो आता है वो इसी में आता है, तो एसोसिएटेड विद वेंट्रिकल, एसोसिएटेड विद वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है। अब ये नहीं बताया ना, साइनस विनोसिस जो होता है ये डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा कोनस आर्ट्रियोसिस होता है ये वेंट्रिकल साइड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड है ना, वेंट्रिकल नहीं, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या है, एसोसिएट करता है वेंट्रिकल से। ठीक है, ये डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है यानी कि पीछे की साइड, तो इसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, और एक और चीज, जो फ्रॉग का जो हार्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कार्डियम रिलेटेड वर्ड टू हार्ट, एंड पेरी मतलब उसके अराउंड। तो जैसे ये है हमारा हार्ट फ्रॉग का, तो ये डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंड होता है, और इसी डबल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, कार्डियम, कार्डियम वर्ड टू रिलेटेड टू क्या, हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, और पेरी मतलब कि अराउंड। ठीक है, तो ये जो हो गई, हमने हार्ट के बारे में पूरा का पूरा देख लिया है। एक और मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने पढ़ा हार्ट का, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट में 3 होते हैं, फ्रॉग में 3 होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से? एक होता है ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। लिम्फेटिक में लिम्फ वेसल्स, लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या, लिम्फोइड्स क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें वेनस कनेक्शन होता है दो ऑर्गन के बीच में, यानी वेन्स का कनेक्शन होता है, उसके थ्रू जो होता है न्यूट्रिएंट्स या जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनका सर्कुलेशन चल रहा होता है। पहले हम बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो फ्रॉग में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। अब क्लोज ओपन कैसे पता करते हैं? अगर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट। अब हार्ट की लोकेशन क्या होती है? तो हार्ट की लोकेशन होती है बिटवीन द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स कहाँ थे? अपर थोरैक्स एरिया में या फिर अपर ट्रंक एरिया में, इसको थोरैक्स या फिर ट्रंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट भी कहा होगा? अपर थोरैक्स या फिर अपर ट्रंक एरिया में। ठीक है, कैसा हार्ट होता है? हमारे में 4 चैम्बर्ड होता है, फ्रॉग में क्या होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। अब 3 चैम्बर्ड है, इसीलिए क्या होता है? इसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है या फिर मिक्स सर्कुलेशन होता है। एट्रिया, इस वाले एट्रिया ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, आके ये दोनों कहाँ मिक्स हो गए? वेंट्रिकल में मिक्स हो गए, इसलिए यहाँ पर मिक्स सर्कुलेशन होता है या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें 2 एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। पहला साइनस बिनोसस, जो कि जिसकी शेप क्या होती है? ट्राइंगुलर शेप होती है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सल साइड पे, ये वेंट्रल और ये डोर्सल। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या हुआ? कॉनस आर्टरियोसिस, या इसका दूसरा नाम होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, कैसा होता है? तो सैकलाइक होता है। कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और किससे एसोसिएट करता है? वेंट्रिकल से एसोसिएट करता है। इसका ट्राइंगुलर शेप था, तो ये ट्राइंगुलर शेप है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लाएगी, इंफीरियर वेना कावा नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लाएगी। सैकलाइक होता है, तो इसकी जो टंग होती है वो इसके नाम से ड्राइव हुई है, अयोर्टिक आर्टरियोसिस, तो अयोर्टिक ट्रंक्स। ठीक है, किससे एसोसिएट होता है? वेंट्रिकल से। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसका लिम्फेटिक सिस्टम और उसके बाद पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पहले तो हम इनके हार्ट का जो है डोर्सल और वेंट्रल व्यू देखेंगे, इसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे। अब हम जो हमारा जो हार्ट था ना, 1 मिनट, यहाँ से वॉइस आएगी। तो मैं क्या बोल रही थी, हम जो है हार्ट का डोर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिस इज, इधर मैं बनाऊंगी वेंट्रल व्यू, यानी कि उसका आगे वाला, कि हार्ट आगे कैसे दिखता है। और अगर हम उसका डोर्सल व्यू देखें, डोर्सल मतलब कि पीछे से अगर उसका व्यू देखें तो वो कैसे शो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसका डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। सपोज दिस इज मी एज अ फ्रॉग। ओके, तो मैं फ्रॉग हूँ, ये मेरे लिम्स है। अभी मैं बैठी होती तो ये मेरा डोर्सल व्यू होता है ना, इधर डोर्सल होता और इधर वेंट्रल होता। ओके, तो उसी के हिसाब से अगर मैंने फ्रॉक को ऐसे करके लेटा दिया है, ठीक है, अब इसको लेटा दिया, अब ये चिपक गया है, तो इधर क्या है मेरा? राइट हैंड, यानी कि इधर मेरा क्या होगा? राइट पार्ट ऑफ हार्ट, और इधर क्या होगा? ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इधर राइट पार्ट होगा और इधर लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक है, डोर्सल, अब मैं डोर्सल मैंने फ्रॉक को कर दिया, ये मेरा राइट है तो इधर राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट भी हो गया। समझ आया क्यों इधर लेफ्ट है, क्यों इधर राइट है, क्यों इधर राइट है, क्यों इधर लेफ्ट है? डन है, ओके। अब ये है हमारा हार्ट। ठीक है, थोड़ा सा हार्ट जो है खराब बनेगा क्योंकि मुझे अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। ओके, ड्राइंग। ओके, तो ये, और वैसे भी पता है बोर्ड पे थोड़ा खराब बनता है। तो दिस इज द हार्ट, ये वेंट्रल व्यू और ये डोर्सल व्यू। ओके, अब अगर ये वेंट्रल है तो मैंने बताया था वेंट्रल साइड पर एडिशनल चैम्बर कौन सा प्रेजेंट था? वेंट्रल साइड पे जो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट था उसका नाम था कोनस आर्टरियोसिस, या फिर उसका दूसरा नाम ट्रंकस आर्टरियोसिस। ओके, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ब्लैक से डिवाइड करते ज्यादा इजीली आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है फ्रॉग का, तो ये जो है ये इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया।
अब वेंट्रल साइड पे क्या था, कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोनस आर्टरियोसिस बना देंगे। कोनस आर्टरियोसिस कैसा था, सैक लाइक था और इसमें दो एक्सटेंशन निकल रही थी, उन एक्सटेंशन का नाम था एओर्टिक ट्रंक्स। ये सैक लाइक हो गया और ये क्या है, एओर्टिक ट्रंक्स हो गई। ओके, और अब ये वेंट्रल साइड पे था, तो ये किससे एसोसिएटेड था, ये था हमारा वेंट्रिकल से एसोसिएट, यानी जो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड है वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कोनस आर्टरियोसिस के पास चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, कोनस आर्टरियोसिस, ऐसे करके ये प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या है, राइट है तो राइट एट्रियम, और ये क्या है, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल लेटाया तो ये लेफ्ट एट्रियम, ऐसे ही फ्रॉक को लेटाया ना तो इधर लेफ्ट एट्रियम, सॉरी इधर राइट एट्रियम, ये राइट है तो राइट एट्रियम, और इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मुझे भी हुआ था, ठीक है। तो ये इधर हो गया राइट एट्रियम और लेफ्ट। अब मैंने फ्रॉक को डोर्सल लेटा दिया तो ये उसका लेफ्ट एट्रियम और ये इसका राइट एट्रियम, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ ये डोर्सल व्यू है, तो डोर्सल साइड पे जो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट था, उस एडिशनल चैम्बर का नाम क्या था, एक मिनट पार करके, उस एडिशनल चैम्बर का नाम था जो कि ट्रायंगुलर शेप था, साइनस विनोसिस। यहाँ से इसकी एक्सटेंशन यानी कि वेना कैवा, ये है हमारा साइनस विनोसिस, वो भी कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, ऐसे करके ये प्रेजेंट होता है। कैसा है ये है साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस, और ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का, देखो ना ऐसे करके ट्रायंगल होता है ना, तो ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का है। ओके 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 ओके, और जैसे ये जो था कोनस आर्टरियोसिस, ये एसोसिएटेड था वेंट्रिकल से, वैसे ही जो साइनस विनोसिस है वो एसोसिएटेड होता है राइट एट्रियम से। तो एसोसिएटेड विद राइट एट्रियम। जो भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर वाले ऑर्गन, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा, इसको भी सुपीरियर वेना कैवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा। और वेना कैवा क्या लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाएंगी, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस साइनस विनोसिस को दे देंगी। साइनस विनोसिस एसोसिएटेड है राइट एट्रियम से, तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, राइट एट्रियम को, ठीक है। तो राइट एट्रियम में पता चल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। ओके, अब इसके बाद हम कैसे कैसे इसका सर्कुलेशन होता है हार्ट में, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे आता है, वो सब देखने वाले हैं। तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा, ये वेंट्रल व्यू है हार्ट का और ये डोर्सल व्यू है हार्ट का। ओके, मैं काम करती हूँ ना, इसी के नीचे आपको सर्कुलेशन समझा देती हूँ। ओके, सो सपोज दिस इज आवर हार्ट, दिस इज आवर हार्ट। एक बार लाइट जला लो ना। हाँ, तो मैं बता रही थी हार्ट, ये हार्ट है हमारा, ठीक है, क्लोज बॉक्स बना दिया। ओके मैम, हार्ट है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, तो सिंपल से हम टिश्यू से स्टार्टिंग करते हैं कि दिस इज अ टिश्यूज में क्या चल रही थी, रिएक्शंस चल रही थी, रिएक्शन की वजह से CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का यूज करके। ओके, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी किसमें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में चली जाएगी और ये ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके पास जाएगा, ये जाता है वेन्स के पास, है ना। तो ये वेन्स के पास जाएगा, वेन्स किसको दे देगी, और बड़ी वेन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना कैवा। और वेना कैवा किसकी एक्सटेंशन थी, हमारे साइनस विनोसिस की, ठीक है। तो ये वेना कैवा को दे देगा, वेना कैवा मतलब समझ लो लार्ज वेन। ओके, वेना कैवा को दे दिया। अगर ये टिश्यू किसी ऊपर वाले ऑर्गन में प्रेजेंट है तो ये सुपीरियर वेना कैवा को देगा, और अगर ये टिश्यू किसी नीचे वाले ऑर्गन में प्रेजेंट है या लीवर वगैरह में प्रेजेंट है तो ये देगा
इंफीरियर वेना कैवा को। अब ये ब्लड कहाँ पर आ गया है, हमारे वेना कैवा में आ गया है। अब ये क्या करेगा वेना कैवा, ये वेना कैवा इस साइनस विनोसस को दे देगा, है ना। तो ये साइनस विनोसस को दे दिया। अब जब इस वेना कैवा ने इस साइनस विनोसस को दे दिया, तो मैंने क्या बोला था, इसको मिटा देते हैं ना, रब कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें पूरा देखना है। तो ये साइनस विनोसस को दिया। अब साइनस विनोसस किससे एसोसिएटेड था, राइट एट्रियम से एसोसिएटेड था, तो तभी तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, समझ आ रहा है ना सब। तो ये इसने किसको दिया, राइट एट्रियम को इसने दे दिया, ठीक है। अब इसने जब इसको राइट एट्रियम को, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं कि ये दो एट्रिया हो गई, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट एट्रियम, ओके। और यहाँ पर ये वेंट्रिकल हो गया। तो ये वाला जो है, अब ये ब्लड इस राइट एट्रियम में आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया है, ओके। यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक काम करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर है इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर राइट एट्रियम लिख देते हैं, क्योंकि अगर मैंने इधर लेफ्ट लिखा तो फिर इधर सारा कुछ लिखना पड़ेगा, और इधर लेफ्ट एट्रियम लिख देते हैं, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, साइनस विनोसिस से राइट एट्रियम, क्योंकि साइनस विनोसिस एसोसिएटेड था राइट एट्रियम से। अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड आया, इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आएगा, लंग्स से आएगा। तो ये है हमारा लंग्स, इसने क्या दिया, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आता है, पल्मनरी वेन से आता है। जब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मनरी वेन से आता है। ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये दोनों ब्लड इस वेंट्रिकल में आके क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तभी तो इसको बोलते हैं कि फ्रॉग में मिक्स सर्कुलेशन चल रहा है, कि वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो गए। अब ये मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल किससे एसोसिएटेड था, हमारे कोनस आर्टरियोसिस से। तो अब ये मिक्स्ड ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस में चला जाएगा, ठीक है। कोनस आर्टरियोसिस में गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये कहाँ गया, कोनस आर्टरियोसिस में चला गया। अब कोनस आर्टरियोसिस की जो दो ट्रंक थी उनको क्या बोला था, ये दोनों कौन सी ट्रंक्स थी, ये अयोटिक ट्रंक्स थी, है ना, अयोटिक ट्रंक्स थी। तो ये अयोटिक ट्रंक्स में चला जाएगा, एटी लिख देती हूँ, है ना, अयोटिक ट्रंक्स में। अयोटिक ट्रंक से ये मिक्स्ड ब्लड टिश्यूज में जाता है और कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। क्यों मैम ये क्यों गया, क्योंकि ये मिक्स्ड था ना, तो इसको ऑक्सीजनेटेड भी करना था, है ना, और मिक्स था तो थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा कार्बन, तो इसलिए ये टिश्यूज में भी चला गया कि अगर थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज ले लेंगे, क्योंकि वापस मिक्स, क्योंकि इसमें मिक्स सर्कुलेशन ही चलता है, ठीक है। तो ये टिश्यूज में चला गया और ये मिक्स्ड ब्लड जो है वो लंग्स में चला गया। जो मिक्स ब्लड लंग्स में जाता है उस वेन का, सॉरी उस वेसल का नाम क्या होता है, पल्मनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जो मिक्स्ड, या फिर इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलो, इन दिस केस दिस इज डीऑक्सीजनेटेड, बट इन दिस केस दिस इज मिक्स्ड, ओके ओके मैम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पल्मनरी आर्टरी से ये कहाँ गया, लंग्स के पास गया। अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं ताकि आपको समझ आए, एक और बार रिपीट कर देते हैं। दिस इज द वेंट्रल व्यू, दिस इज द डोर्सल व्यू, धीरे धीरे समझेंगे। 3 चैम्बर्ड है, इसीलिए इसमें क्या होता है, मिक्स सर्कुलेशन होता है। वेंट्रल व्यू है, फ्रॉग को ऐसे कर दिया, वेंट्रल व्यू है, ये क्या है मेरा राइट हैंड, राइट एट्रियम, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एट्रियम, इसीलिए यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। डोर्सल व्यू, फ्रॉग को ऐसे डोर्सल कर दिया, राइट लेफ्ट, राइट एट्रियम लेफ्ट, इतना समझ आया, ओके। कोनस आर्टरियोसिस ऐसा एडिशनल चैम्बर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और किससे एसोसिएटेड होता है, वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है। साइनस विनोसस एडिशनल चैम्बर है जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है और किससे एसोसिएटेड होता है, राइट एट्रियम से एसोसिएटेड होता है, ओके।
इसमें वेंट्रिकल एक ही है, इसीलिए इसमें मिक्स सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये है हमारा टिश्यू, इसके पास ये बहुत सारे रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा किधर, ब्लड में। तो ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन होगा या फिर मिक्स्ड में, तो ऑक्सीजन मिक्स्ड वाले में होगा, इसीलिए टिश्यू को ये मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होगा। ओके 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 ओके। तो अब यहाँ पे टिश्यू ने इसको क्या दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी करके, कैसे कैरी करके जाता है, वेन से ही तो कैरी करके जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती है। बट एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, हमारे केस में भी यही होता है। और एक ऐसी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो होती है पल्मोनरी वेन। बाकी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, जैसे कि हम। अब ये वेन्स और बड़ी वेन्स को देगी, तो वेना कैवा को दे दिया। अगर ये नीचे प्रेजेंट है तो इंफीरियर वेना कैवा को देगा, ऊपर प्रेजेंट है तो सुपीरियर वेना कैवा को देगा। तो ये वेना केवा से गया साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस एसोसिएटेड होता है राइट एट्रियम से, तो इसने साइनस विनोसिस को, राइट एट्रियम को ब्लड दे दिया साइनस विनोसिस ने। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से चला गया, राइट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में पहुंच गया, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो भी वेंट्रिकल में पहुंच गया। कैसे, क्योंकि लंग से जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा, और जो मिक्स हो जाएगा उसे हम कहेंगे मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड अब वेंट्रिकल से कौन एसोसिएटेड होता है, हमारा कोनस आर्टरियोसिस, जो कि सैक लाइक होता है। तो वेंट्रिकल में जो मिक्स ब्लड था वो कहाँ गया, कोनस आर्टरियोसिस में गया। कोनस आर्टरियोसिस की जो एक्सटेंशन थी या जो वेसल्स थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था हमारा आयोटिक ट्रंक्स। तो इन आयोटिक ट्रंक्स से, या फिर इसको हमारे केस में क्या होता है, अयोटा होती है ना, वैसे समझ लो। आयोटिक ट्रंक्स क्या करता है, टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी जाना होता है। तो यही मिक्स ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट समझ आया। ये डॉर्सल व्यू, ये वेंट्रल व्यू, ये भी समझ में आ गया। लाइक द वीडियो। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम देखना है, तो वो भी अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसको आप एकदम नोट कर लो। तो अब हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो चलो पहले इसको लॉक कर देती हूँ। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया है फ्रॉक का, उसमें बोला गया है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है, और लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, चैनल्स जो कि जगह जगह प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें उसमें दी हुई है। तो हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ फ्रॉग। लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या होते हैं, इसमें तीन होते हैं। एक होती है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स। दूसरे होते हैं हमारे क्या, एक को इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स, ठीक है, लिम्फेटिक चैनल्स। और थर्ड वन लिम्फेटिक नोड्स। ओके, अब मैम इसमें क्या होता है, इसमें सर्कुलेशन होता है किसका, इसमें सर्कुलेशन होता है लिम्फ का। अब आप बोलेंगे मैम लिम्फ होता क्या है, ये तो बता दो। तो चलिए लिम्फ क्या होता है ये बता देते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। और ये जो कलरलेस फ्लूइड होता है ये लैक ऑफ आरबीसीज होता है। आरबीसीज तो ये कलर देती है, तो आरबीसीज ही लैक हो गई तो कलर तो चला ही गया। लैक ऑफ आरबीसीज एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है, एंड सम प्रोटीन्स भी इसमें नहीं होते हैं। ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फेटिक चैनल्स जो होते हैं ये फ्रॉग की बॉडी में जगह 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 प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सर्कुलेशन में अपना अपना हेल्प कर रहे होते हैं, और वैसे ही नोड्स होती हैं। बस इतना ही एनसीईआरटी में कि आपको लिम्फ पता होना चाहिए और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो भाई पता चल गया लिम्फेटिक वेसल्स होती है, चैनल्स होते हैं, नोड्स होती है, बस यही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, उसमें भी दो